बाइबल में लिखा, याकूब 5 अध्याय में के लिखा, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। क्या था एलिया? दुख सुख भोगी मनुष्य। बोलो, दुख सुख भोगी मनुष्य। हालेलुया। और बाइबल कहती कि जब एलिया बोलता था तो उसके शब्दों में क्या थी? सामर्थ। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि वो हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। आज का टॉपिक है, क्या दुखों में हमारी प्रार्थना असरदार है? हालेलुया। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि एक परमेश्वर का अभिषिक्त, जिसके बोलने से 3.5 साल बारिश नहीं हुई, ओस नहीं हुई, उसके विषय में याकूब की पत्री में लिखा कि वो हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। पर जब एलिया ने कहा बारिश, राजा मेरे कहे बिना ना तो बारिश होगी ना ओस होगी, तो सेम वैसे ही हुआ। हालेलुया। हालेलुया। फ्राइडे शुक्रवार को मैंने बताया, आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया, ये हिजकिय्याह 35 लिखा कि अपने हालातों की तरफ मुंह करके भविष्यवाणी कर। हालेलुया। भविष्यवाणी कर अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, भविष्यवाणी कर अपनी सेहत के ऊपर, भविष्यवाणी कर अपने फाइनेंस के ऊपर, भविष्यवाणी कर अपने कैरेक्टर के ऊपर, भविष्यवाणी कर अपनी आने वाली जिंदगी के ऊपर। हालेलुया। क्या दुखों में हमारी प्रार्थना असरदार है? आपके ऊपर कोई दुख, जब कोई नया नया व्यक्ति मसीह में हो ना, उसके ऊपर कोई दुख आ जाए, वो नहीं मैं चर्च था, मैं इसीलिए गया था कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो, पर ये तो ठीक ही नहीं हुई, मैंने नहीं जाना। हालांकि कई तो पुराने भी करते हैं, पर वचन में क्या लिखा, वचन में जो लिखा उसको नहीं समझना, बस अपनी कंडीशन, अपनी बात परमेश्वर के ऊपर थोपनी। हालेलुया। दुखों में आप कितने असरदार हो? अगर आप, ये नहीं है कि आप बोलो कि शैतान मुझे गुमराह कर गया, शैतान मुझे बहका गया, मेरे ऊपर दुख आया, मैंने शराब का सहारा लिया, मैंने पाप का सहारा लिया, मैंने व्यभिचार का सहारा लिया, मैंने अपने दोस्त का सहारा लिया, मैं अपने दोस्त की बातों में आ गया, ओ मैनू शैतान गुमराह करके चला गया। नो, सिर्फ एक चीज आपके सामने होती है उस टाइम, दुख में, आपका फैसला, जो आप निर्णय करोगे। नहीं, दुख है कोई बात नहीं। अय्यूब कहता अपनी वाइफ को कि तू मूर्ख है कि हम पूरी जिंदगी जिससे सुख लेते रहे, अब एक दुख आया तो क्या मैं उस परमेश्वर के खिलाफ बोलूं, उसके विरुद्ध गुड़गुड़ाऊं? हालेलुया। आपको सिर्फ एक फैसला करना है। ये नहीं है उन्हें जी मैनू शैतान पैगा गया, नो नो नो, आपका फैसला। हालेलुया। सोचो कि अय्यूब के ऊपर दुख कौन सा था और उसका फैसला क्या था। हालेलुया। आज लोगों को कोई ब्लेसिंग ना मिले, कौन? परमेश्वर। पर अय्यूब, अपनी पूरी फैमिली उसकी खत्म हो चुकी थी, उसका बिजनेस खत्म हो चुका था, उसकी बॉडी पूरी फोड़ों से भर चुकी थी, पर फिर भी वो क्या कहता, जिसने दिया उसने ले लिया, और उसका नाम। दुखों में आप कितने असरदार हो? हालेलुया। एक वचन में लिखा, याकूब 5 उसके 13 वचन में, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह क्या करे? प्रार्थना करवाए। ऐसा, यदि तुम में कोई दुखी है, पढ़ो याकूब 5 उसका 13 वचन, पहली लाइन में क्या लिखा? यदि तुम में कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करवाए।
यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। क्या करे? करे या करवाए? हाँ? करे। पहले खुद करो, उसके बाद करवाओ, नो प्रॉब्लम, पास्टर से करवाओ। बाइबल में लिखा यदि कोई दुखी है तो वह क्या करे? प्रार्थना करे। हालेलुया। यदि कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। यदि आप में कोई दुखी है तो वो क्या करे? फैसला क्या करे? खुद प्रार्थना करने का। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आदर करता है। हालेलुया। ऑनर करता है। भजन संहिता 22 उसकी 24 आयत में लिखा एक वचन पढ़ो, जरा निकालो, पढ़ो। भजन संहिता 22 उसका 24 वचन। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। कहता क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने दुहाई दी तब उसने सुन ली। हालेलुया। दुखी से क्या करता है परमेश्वर? मुंह छिपाता है? नो। कहता जब दुखी व्यक्ति परमेश्वर की दुहाई देता है तब परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। आपको सिर्फ फैसला लेना है उस दुख में कि आप किस साइड जाओगे। आप नशे को चूज करोगे, आप पाप को चूज करोगे, आप अपने फ्रेंड को चूज करोगे, या आप परमेश्वर को चूज करोगे। हालेलुया। किस व्यक्ति को आप चूज करोगे? उस चीज को जो आपको और दुखों में ले जाएगा, या उस चीज को जो आपको दुखों में से निकालेगा। हालेलुया। यूसुफ कहता जब उसकी मैरिज हुई, उसको पहला बच्चा हुआ, कहता इस बच्चे ने उस परमेश्वर ने जो मुझे ये बच्चा दिया, कहता इसने मेरे पिता के घराने का सारा दुख क्या किया? भुला दिया। हालेलुया। सारा दुख क्या किया? भुला दिया। परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग, वो चीज देगा कि जो दुख आपने देखे वो नजर नहीं आएंगे आने वाले टाइम में। पर अगर आप चूज करते हो, नहीं मेरी सहेली तो ऐदा कहती सी, वो छੱਡ तू ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, चलो थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਮਿਲੂਗਾ। मेरा दोस्त कहता सी, ओए सारी दर्द ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ है ना, वो पता नहीं लगनी, रात ਨੂੰ 2 ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ कर। वो 10 साल हो गए यार, दर्द नहीं जा रही, वो तो 2 पैग ला लिया कर, ठीक हो जाएगा। वो पता लगा कि 2 पैग के चक्कर में जो दर्द थी अब वो कैंसर बन गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, तू मुझे छोड़ के कुछ भी पाना चाहेगा तो उसे क्या करेगा? खोएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपकी दुखों की प्रार्थना बहुत असरदार है। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसके 18 वचन में लिखा, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। आप दुखी हो, आपका मन टूटा हुआ है, आप पूरे उदास हो, उस समय आपको परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। हालेलुया। आपका दोस्त आपका हल नहीं कर सकता। टेम्परेरी कुछ टाइम का हो सकता है वो हल, पर परमानेंट हल कौन करेगा? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आपका क्या फैसला है कि जब आपके ऊपर दुख है, आपके ऊपर मुसीबत है, आपके ऊपर स्ट्रगल है, तो आपको क्या करना है? हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर एक दिन कहते मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी शॉप छोड़ूंगा और परमेश्वर की सेवा करूंगा, चाहे मुझे आने वाले टाइम में झुग्गी में रहना पड़े, कोई बात नहीं, रह लेंगे। लोग भी तो रहते हैं झुग्गी में, हम भी रहेंगे, पर परमेश्वर की क्या करेंगे? सेवा। परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? चलेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या छोड़ते हो खुदावंद के लिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि तू कल की चिंता क्यों करता है। हालेलुया। ओ मैं काम छाड़ता पता नहीं की होगा। जिसके लिए तू छोड़ रहा है ये देखना है। हालेलुया। आपके अंदर क्या हलचल है। ऐसे नहीं है कि काम छोड़ छोड़ के बैठ जाओ। हर एक व्यक्ति के ऊपर बुलाहट है और उसको पता है कि मैंने क्या करना है। हालेलुया। अब आपको डिसीजन क्या लेना। कहते हैं ना, बंदा एक पहले ही दुख में हो और उसका दोस्त उसका पड़ोसी उसको और खिंचाए, वो पक्का इसने कोई पाप किया होगा ताई दुख आया दे ऊपर। हालेलुया। पक्का ये पापी होना। हालेलुया। जिस चीज का नहीं पता उस चीज को मत बोलो। अय्यूब के दोस्तों ने उसका जीना हराम किया। तू पापी है, परमेश्वर ऐसे किसी को दुख नहीं देता। पक्का तूने कोई पाप किया, पक्का तू पापी है। अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। उसने क्या गलती की। अब हम थोड़े दिनों पहले एक प्रचार सुना था ना कि उसकी गलती क्या थी। वो डरता था। हालेलुया। कहता जिस बात से मैं डरता हूं वही क्या होती है, मेरे ऊपर आ पड़ती है। हालेलुया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो बचा सकता है वो परमेश्वर है, क्योंकि उसके वचन में लिखा कि पर आप सोचो कि आप अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते तो परमेश्वर कैसे देखेगा दुखी। बाइबल कहती वो हमारे समान, हमारा ऐसा महायाजक है जो दुखों में भी हमारे साथ है, क्योंकि उस सब दुखों में से निकल के गया। इब्रानियों की पत्री में लिखा कि उसने भी दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। दुख आपको आज्ञाकारिता में ले चलता है। अब हम कहते हो प्रभु दुख पता नहीं क्यों आया मेरी जिंदगी में। अगर वो दुख आपके घर में है और आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो, आप परमेश्वर के साथ पवित्रताई में आप मजबूत हो रहे हो, तो समझ लेना वो दुख आपको परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए है। हालेलुया। अगर दुख है और आप गलत ट्रैक पे हो तो शैतान आपको अपने इशारे से चला रहा है। समझना है आपको कि आप दुख में क्या कर रहे हो। आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, शैतान मेरे को यूज कर रहा है या ये दुख मुझे परमेश्वर की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब एक वचन देखते हैं, पहला शमूएल मैं उसके एक वचन से पढ़ता हूं, आप सुनना ध्यान से। लिखा एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का एक निवासी एलकाना नाम का एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहो का पोता और यरोहाम का पुत्र था। पूरी वंशावली दी हुई है। उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनन्ना था। पनन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनन्ना को और उसके बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना डबल दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हालेलुया। एलकाना हन्ना से क्या करता था, ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया। और बाइबल में एक कैरेक्टर और है जिसके विषय में लिखा
याकूब की भी क्या थी, 2 पत्नियां, लिया और दूसरी का नाम क्या था, राहेल। किससे प्रीति करता था वो, राहेल से। बाइबल कहती कि परमेश्वर ने राहेल की कोख भी क्या कर रखी थी, बंद कर रखी थी। हालेलुया, हालेलुया। एक से प्रीति और दूसरी से नहीं प्रीति। और बाइबल में लिखा कि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख क्या की, बंद कर रखी थी। बाइबल में लिखा, कहता परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनन्ना उसको चिढ़ाती। अब ध्यान से सुनो, कोख किसने बंद की, आवाज आए, परमेश्वर ने। और हन्ना कहां जाती थी, उसी परमेश्वर के पास। हालेलुया। और पनन्ना क्या करती थी, कहता जब जब वो प्रतिवर्ष जाते थे, तब तब जब यहोवा के भवन को जाते, तब तब पनन्ना क्या करती, चिढ़ाती। हालेलुया। समझो बात को, जब जब भवन को जाते तब तब क्या करती वो, हालेलुया। आपको अब हन्ना को क्या था पता, यहोवा ने मेरी को क्या कर रखी है, और ये हन्ना जाती कहां है, उसी यहोवा के पास। आपको समझना है, जिसने कोख बंद की वो ही क्या करेगा, बोलेगा। अब जिसने बंद किया आपको बोलो, तो मैं नहीं जाना चर्च, ना जाओ। नुकसान किसका, उसका नहीं है। अब सबसे पहली बात हन्ना ने जो की, उसने भवन को नहीं छोड़ा, चाहे जितना मर्जी उसकी सोतन चिढ़ाती थी। हालेलुया। आगे लिखा, एक्टिव करना आया था नो, तुसी सुते था नहीं, रात को भी आया था, रात को हम प्रार्थना कर रहे थे, आ गया था, सुते था नहीं। लिखा, इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे अन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं। हालेलुया। उसका हस्बैंड उसको तसल्ली दे रहा है, दिलासा दे रहा है, तू क्यों उदास है, तू क्यों रोती है, मैं हूं ना। अब आपको सबसे जरूरी चीज जो करनी है, एक चीज समझो, आपके पास कोई आशीष नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आएगी नहीं। हालेलुया। हन्ना ने दुख के टाइम में, एक तो उसे ये दुख कि उसके पास कोई बेबी नहीं, सबसे बड़ा दुख। सेकंड, अब उसको ये दुख कि जिस घर में वो रहती है, उसी की सोतन अब उसको चिढ़ाती है। अब वो जाए तो जाए कहां। हालेलुया। फैसला, आपका फैसला मायने करता है कि आप उस ब्लेसिंग को लेना चाहते हो या नहीं। हालेलुया। अब हन्ना ने फैसला क्या लिया कि वो प्रतिवर्ष जैसे जाती थी यहोवा के भवन को, वो तब भी जाएगी। अब वो भवन को गई हुई, और देखो उसकी सोतन तभी चढ़ाती थी जब यहोवा के भवन को वो जाते। देख, यहोवा ने मैनू तां दे किन्ने बेटे बेटियां दिते, तेरे को कोई भी नहीं, तेरे को कोई भी नहीं। अब सोचो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। और ये अब की बार वो भवन में जब गए, अब की बार हन्ना ने एक और फैसला किया। बाइबल कहती 9 वचन कहता, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। हालेलुया। यशाया 60:1 में लिखा, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। पहला शब्द क्या था, उठ। अगर प्रकाशमान होना है तो क्या कर, उठ, फैसला। अब हन्ना ने इस बार फैसला किया
और वो उठी। उठने के बाद उसने क्या किया, लिखा, और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब हन्ना क्या कर रही है, कहता वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। आप क्या करते हो, आपके मन में कितनी बातें हो, पर आपको क्या करना, यहोवा से प्रार्थना। हालेलुया। लिखा, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। अब की बार उसकी सौतन का चिढ़ाया जाना, उसका दुख डबल प्रेशर के नीचे हो, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में ले गया। हालेलुया। अब उसने परमेश्वर के आगे दिल खोलना शुरू किया। प्रभु, अगर तू सचमुच मेरे ऊपर कृपा करे और मैनू भुल ना जाए और मैनू एक पुत्र देवे, तो जेड़ा तू देगा मैं तेनू ही दे दांगी। हालेलुया। ये इसका फैसला। अब आपको क्या चाहिए, सुनो, आपकी प्रार्थना हो सकती है, प्रभु घट घट महीने का 1 लाख 2 लाख का बिजनेस तो होए, दे देगा वो, पर करोगे क्या, सोचा क्या, खर्चा आपका महीने का 10,000 है पूरा, उस 90,000 को कहां यूज करोगे। मैं ना मेरे पड़ोसी को खजावांगा सबको पहला, आ देख, नहीं देगा। हालेलुया। फिर नहीं मिलेगा। वो पैसे तो फड़ो कर दो, सिर्फ मेनू प्रभु दे दे और फिर दस नहीं देगा। हालेलुया। हन्ना ने अब की बार फैसला किया, उठी वो, उसने प्रार्थना की, उसने उस दुख में एक मन्नत मानी परमेश्वर के आगे। प्रभु, मैं तेरे नाल वाचा बंदा, याकूब ने बांधी, अगर तू मैनू खान दे ली रोटी, पहनन ली कपड़ा और मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा, जो तू मैनू देगा मैं उसका तेरा 10वां हिस्सा तेनों अवश्य ही दूंगा। कहना ठीक है। वो वाचा दा परमेश्वर, वो खुद वाचा दा परमेश्वर है। तुसी ओदे नाल कोई वाचा बनोगे, वो की करेगा, पूरा करेगा। पर एक बात समझना, आपका दिल वो जानता है कि आप झूठे हो या सच्चे। हालेलुया। मुंह हिला देना काफी नहीं है, आपके अंदर से क्या निकलता। हन्ना के अंदर से अब ये प्रार्थना निकली, प्रभु अगर तू मुझे देगा पुत्र, मैं तुझे दे दूंगी तेरे कामों के लिए, तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी। लिखा, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। उस चर्च का पास्टर वहां बैठा देख रहा था भी ये क्यों रो रही है। लिखा, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हालेलुया। आपको अपने प्रेयर रूम में परमेश्वर के आगे खोल देना है। टोटल दुख है आपको बोलना है, प्रभु मेरा दिल करता है दुख मैं पाप कर लवा। आपको बोलनी है हर बात परमेश्वर के आगे, खोल देना अपने आप को। प्रभु मेरे घर में ये है, मेरा दिल करता है अब मैं सुसाइड कर दूं, मेरा दिल करता है अब मैं भाग जाऊं, मेरा दिल करता है मैं ये एक्शन लूं। हर बात उसको बतानी है। हालेलुया। प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मुझे ताकत दे। आपको उसको खोल के अपनी हर बात बतानी है। हालेलुया। वो आपकी कमजोरियों में आपका बल है, वो आपकी ताकत है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको बल देगा आपको निकलने के लिए। हालेलुया। हन्ना अब अपने दिल को पूरी तरह खोल रही थी।
बाइबल कहती उसके होठ तो हिलते थे पर वो अपने मन में क्या थी, प्रार्थना कर रही थी। अब लिखा, कहता हन्ना कहती अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। नेक्स्ट, आपको कोई चिढ़ा रहा है, आपको कोई बेइज्जती कर रहा है, आपको कोई और बोल बोल के दुख दे रहा है, आप क्या फैसला लेते हो? वो बोलती मैंने बहुत ही शोकित और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। आप उस व्यक्ति को बोलोगे जो बोल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, आपको परमेश्वर को बताना है। हालेलुया। दाऊद खुलकर बोलता था, परमेश्वर देख वो लोग ना मेरी जान दे दुश्मन है, ओ मैनू मारना चाहते हैं, पर मेरे नाल ता कौन है, सेनाओं दा यहोवा। वो परमेश्वर के साथ ऐसे बात करता था जैसे आगे जो उसको क्या मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है साथ के साथ। आपको परमेश्वर को बताना है, प्रभु देख वो मुझे कितना तंग कर रही है, वो मुझे कितना बोल रही है, वो मुझे कितना चिढ़ा रही है। प्रेरितों के काम में लिखा, चेले एक जगह इकट्ठे हुए और जब वो पतरस और यूहन्ना छूट के आए, कहते सब चेले बोलते कहते परमेश्वर ये लोग हम पर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। बाइबल कहती जिस जगह वो इकट्ठे और प्रार्थना कर रहे थे वो जगह हिल गई प्रार्थना से। आपकी प्रार्थना दुखों में पावरफुल है। हालेलुया। आप कहते हो ये दुख आ गया, लगता है परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। नो, वो दुख आपको परमेश्वर के और करीब ले जाएगा और सामर्थी बनाएगा। हालेलुया। लिखा वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहती, मैंने कहा, एली ने कहा, अब उस पास्टर ने उसको बोला, कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। अब आगे लिखा, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हन्ना बोलती है पास्टर को कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हालेलुया। आपका फैसला आपकी उदासी दूर कर देगा। हालेलुया। यूसुफ का फैसला था कि जो दर्शन उसने देखे, जो स्वप्न उसने देखे कि सूरज चांद 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, और जो दंडवत करते देखे उस टाइम कुछ नहीं, वो खुद बेचारा जेल में, वो खुद खड्डे में। हालेलुया। और उसे पता था जिसने मुझे दर्शन दिया वो क्या है, वो सच्चा है। आपकी परिस्थिति, आपके हालात उसे झूठा नहीं ठहरा सकते। आपको समझना है। आप कहते हो, एक दिन तो आप बोलते हो परमेश्वर ने मेरे साथ बात की, और दूसरे दिन बोलते हो मेरा तो बहुत माड़ा हाल है। जिसने दर्शन दिया, जो चीज करने के लिए आपको, आप सोचते हो एक ही दिन में आ जाएगी, उस माड़े, उस कठिन, उस शोकित, उस चिढ़ाए जाने के बाद जो शैमुएल होगा, वो हनन उसके पास नहीं था, उसकी पनन्ना के पास। किसके पास आया? हन्ना के पास। हालेलुया। किसके पास था वो? जो पूरी दुखी, जो पूरी चिढ़ाई गई, जिसको वेट करनी पड़ी। हालेलुया। और जब उसके पास शैमुएल आया, यहोवा खुद शैमुएल के विषय कहता कि शैमुएल के विषय में आपको एक बात बताऊं, वचन मिलता है मैं तो अभी देता हूं। लिखा उसके विषय में बाइबल में, इसी शैमुएल में, कि शैमुएल की पूरी जिंदगी, शैमुएल की जिंदगी भर उसके मुंह का कोई भी शब्द खाली नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, भजन संहिता में भी, कि शैमुएल जो था वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। आपको चाहिए तो सबसे खास चीज, पर दुख नहीं चाहिए तो फिर कैसे वो खास नहीं आएगी। हालेलुया। खास के लिए आपको दुखों की भट्टी में से ऐसे 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 पूरा, जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना, पूरा गेड़ा दे के ता मिलेगी वो खास चीज।
हालेलुया। अगर तुम चाहते हो एकदम ओ प्रभु नहीं दे दे बस होनी दे देगा वो। अगर आपको परमेश्वर ने आपको कुछ खास लेना है और उसे कुछ खास आपके ऊपर देना है, तो उसके बीच में एक खाई है, एक खड्डा है, उसमें से निकाल के डाउन ले जाके फिर ऊपर लेके आएगा परमेश्वर। हालेलुया। नहीं तो आप बोलो मैं तो मेरे अंदर एक खूबी सीगी मैनू तो मिलना ही सीगा। नो, एक चीज हमेशा याद कर रखना, आपके पास आशीष है दूसरे के पास नहीं है, तो ये मत सोचो कभी भी कि वो पापी है। हालेलुया। आप लोग जज बड़ी जल्दी कर रहे हैं ना। आपके पास बरकत है एक दूसरे के पास नहीं है, तो कभी भी ये मत सोचो कि वो पापी है। हालेलुया। पनन्ना के पास बरकत थी, बच्चे बच्चियां थे, हन्ना के पास नहीं थे, इसका मतलब क्या वो पापी थी? अय्यूब के पास से सब कुछ चला गया उसका, क्या वो पापी था? उसी अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उन्हें माफ किया। अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, पर उसने उस देश के राजा, उस देश की औरतों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उनकी सब लेडीज की कुक गर्भ को खोला। कभी भी ऐसे मत अच्छा उसके पास ये आशीष नहीं, पक्का वो पापी होगा। नो। हालेलुया। आपको नहीं पता कि परमेश्वर उसको किस प्रोसेस में से निकाल रहा है। हालेलुया। हाँ, पनन्ना तो बहुत चढ़ाती ओनू, जदों चर्च जाना अपने बच्चों को जान के बुलाती होगी हन्ना को जलाने के लिए। आपको अपनी आशीष दूसरों को जेलसी के लिए नहीं मिली कि आप दूसरों की जेलसी करो, वो चली जाएगी एक दिन वो बरकत। हालेलुया। आपकी आशीष से आप दूसरों को थामना सीखो। हालेलुया। मैं 2 दिन पहले एक टेस्टिमनी सुन रहा, खामरा चर्च, एक लेडीज, उसकी एक प्रेयर थी, प्रभु साडा कदों मकान बनेगा। उनके पास थी अपनी जगह, 2 रूम थे, उसका हस्बैंड सरकारी जॉब पे था मिलिट्री में, 40-45 हजार उसकी सैलरी, फिर भी मकान कच्चा, 2 कमरे, एक में सारा सामान, एक में उसका बेटा बेटी और उसकी मम्मी। उसके फादर ने जब आना, एक ही कमरे में उन्होंने चारों ने रहना, और उसकी एक ही प्रार्थना, प्रभु साडा कदों बनेगा, साडा कदों बनेगा। नहीं बनया। एक दिन चर्च च अनाउंसमेंट हुई, चर्च के लिए स्पेशल सीड की हमें जरूरत है और सब अपना स्पेशल सीड लेके आना। बोलती उस टाइम मेरे हस्बैंड छुट्टी पे आए हुए थे और हमने फैसला लिया कि हम स्पेशल सीड देंगे, और हमारे पास पैसे तो है नहीं, स्पेशल सीड दे कहां से? फैसला। हालेलुया। जो आप फैसला करते हो ना, वो आपको आपकी मंजिल तक लेके चलता है। अब उन्होंने, हस्बैंड और वाइफ ने घर आके प्लानिंग की कि हम एक लोन उठाएंगे, वो लोन लेके हम चर्च में भेजेंगे। अब उन्होंने एक लोन लिया, नहीं बताया उन्होंने कितनी पेमेंट थी, वो 1 लाख वो 2 लाख नहीं पता। उन्होंने बोला हमने एक लोन लिया, उस लोन को हमने चर्च में भेज दिया, और आज जो उनके पास मकान नहीं है, कोठी, जो कोठी है ना उनके पास, लोग फोटोवा खींचने आते हैं, वो तुसी ये डिजाइन नक्शा कित्थों बनवाया सानू यह दसो बस। 8 कमरे की कोठी उन्होंने बनाई है, कोठी 3 मंजिला, और लोग फोटोवा खींचते हैं। उसकी वैल्यू 55 लाख रुपए उसकी वैल्यू है। हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ फैसला तुसी कुछ लेना नहीं, प्रभु मैनू क्यों नहीं देंदा? हालेलुया। जिन्नी बार भी तुसी बाइबल पढ़ोगे ना ध्यान नाल, मैं तुहानू एक स्टोरी दसी सी ना उस लेडीज दी, एक कहंदे ने वो आया ਉਹਦੇ ਕੋਲ बाबा, कहंदा दे मैनू पै, कहंदे साडे कोल पैसे होंदे तां असीं रोटी ना खा लैंदे। शांता कौर दे ब्रदर दी टेस्टिमनी, उस उनकी बाइबल में से 1 रुपया मिला। कहते लो जी, कहते बाबा लगता है तेरे लिए हुई ब्याह सी। वो बाबा नहीं था, वो स्वर्गदूत, वो परमेश्वर का भेजा हुआ। जब उसने दिया वो गायब।
उसके बाद उनके पास 100 आया, कपड़े आए। आप परमेश्वर को कुछ देना नहीं चाहते हो, वो आज हमें सही गप्पे पर आज हमें सही बस। हालेलुया। दुख होगा उसको, उस हस्बैंड वाइफ को कितना दुख लगता होगा। अच्छा, अगर मान लो चलो 1 लाख का भी लोन लिया, 4-5 हजार उसकी किस्त बनी, जब वो किस्त का टाइम आता होगा, हो आपको पता है उन्होंने क्या किया। अब वो किस्त पे कर रहे हैं 2 साल 3 साल। लोपा जी, अगर मन की तैयारी ना हो तो आपका दान क्या है, एक्सेप्ट नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। दुख में हन्ना का फैसला था, दुख में उस लेडीज का फैसला था, उस हस्बैंड लेडीज का, कि हम लोन लेंगे, हम स्पेशल सीट देंगे, तंग होंगे 2 साल 3 साल, नो प्रॉब्लम, किस्त भरेंगे या EMI भरेंगे, पर स्पेशल सीट कहते देंगे ही देंगे। हालेलुया। क्या क्या कभी क्या परमेश्वर के लिए आप खास किया? जब तक कुछ खास देखना चाहते हो तो खास आपको करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक बार लोन लिया, ऑलमोस्ट तकरीबन 1 लाख नियर बाय, और काम में इन्वेस्ट करने के लिए, 2-3 साल पहले की बात है। और इधर से न्यू ईयर आ गया और हम पूरी फैमिली खामड़ा नाइट प्रेयर अगले साल में प्रवेश करने के लिए हमने फैसला किया कि हमने जो लोन लिया है वो हम बीत देंगे, नवे साल में एंट्री करेंगे। जो लोन हमने इन्वेस्ट करना था वो हमने वहां बीत दिया। फिर जो भी किस्त आती सी ना, होए काम तो किता नहीं, किस्त तो भरनी है ना। तुसी चाहते हो कि परमेश्वर तुहानू देंदा जाए, तुसी उन्हें कुछ भी ना दो, नो। बाइबल दे विच घटी दे विच लोकां ने बोया, पौलुस कहंदा है कलीसिया ने अपनी घटी दे विच अपने आनंद दे नाल उन्हां दा उस इन्ना कलेश सी, इन्नी घटी सी, पौलुस कहंदा उन्ने कलेश दे विच उन्हां दा बोना कहंदा होर वध गया। हालेलुया। उस बूढ़ी औरत दे कोल 2 दमड़ियां सी, उन्हें वो बो दित्तियां। जो तू बोएगा वो तू की करेगा, कटेगा। हालेलुया। सोचो कदी अज तुहानू नीड पे, मैं हमेशा कई बार गल कहना, अज तुहानू जरूरत पे ना, किसी एमरजेंसी तुहानू जरूरत पैगी 50,000 लाख दी, तुसी 10% ते भी चकूंगे, चकना पैना है। पर जो गल परमेश्वर दी होए ना, पागल हो गई तू, इतू बननी है किस्तां। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ नू कहेगा, वाइफ हस्बैंड नू, ओ पागल हो गए कितों बनोगे किस्तां। हुण ओही जिन्नू पागल कहा सी ना, हुण फिर 6 महीने साल बाद फिर तुसी फड़ रहे हो, भर रहे हो किस्तां। कित्थे गया जी? बस जी वो मुसीबत च पै गए बस जी। हालेलुया। जो कुछ तू परमेश्वर के लिए बिखेर रहे हैं ना, बिखेर रहे हैं, तू बटोरेगा भी। हालेलुया, हालेलुया। ताड़े फैसले तुसी कहने हो, ओ मैनू 2 साल हो गए, मैं 2 घंटे प्रार्थना करता जी, मैनू को मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। हालेलुया। वो सुनी जाएगी। हो सकता हो 2 साल तू प्रार्थना तो करता पे, पर पाप विच भी चलता पे। हालेलुया। अपने आप को जो तुसी मनन करो अपने ऊपर, उदों चेक करो कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना दे विच कोई कमी तो नहीं, कोई गलती तो नहीं, कोई गुनाह तो नहीं काम कर रहा। हालेलुया। तो तुहानू पता है तुसी नहीं, तुसी बिल्कुल करैक्ट चल रहे हो परमेश्वर दे नाल, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर मैनू देगा और बेस्ट देगा, और शैमुल आएगा और यूहन्ना आएगा और वो आएगा जो किसी को नहीं सी। हालेलुया, हालेलुया। तो एक चीज के ऊपर साडा फोकस होए कि तुसी परमेश्वर नू की दे रहे हो। हालेलुया। ओनू केड़ी चीज दे रहे हो खुदावंद नू तुसी? बाइबल कहती जो हन्ना नू शैमुल पैदा हो गया और हुण वो 3 साल बाद उस भवन दे विच छड्ड के आए, उस टाइम के ऊपर परमेश्वर का वचन
ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਦੁਰਲਭ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਚਨ। ਉਸ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਸ਼ੈਮੂਅਲ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੋ ਜਾ। फिर सो गया। फिर शैमुअल फिर जाता, पास्टर जी तुसी मैनू बुलाया? मैं नहीं बुलाया, तेनू उदा ही भुलेखा पिया, सो जा। वो फिर सो गया। शैमुअल फिर जाता है, कहता पास्टर जी तुसी मैनू बुलाया? वो समझ गया, कहता अगर तेनू हुण आवाज आए ना तो तू बोली, परमेश्वर बोल, तेरा दास सुन रहा है। हुण फिर शैमुअल सोन चला गया, उन्होंने फिर आवाज आई शैमुअल उठ के बह गया, कहता बोल परमेश्वर, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और परमेश्वर शैमुअल नाल गल्लां करन लगा। हालेलुया। ओ बच्चे नाल की कर रहा है? गल कर रहा है। हालेलुया। एक चीज समझो तुसी कि जो दुख दे विच हन्ना ने फैसला लिया, उन्होंने शैमुअल मिलिया। जो शैमुअल उन्हें परमेश्वर नूं दे दिता, बाइबल कहती उस तो बाद भी उहदे बच्चे होए। हालेलुया। तुसी जो फैसला करोगे, तुसी कहोगे प्रभु आ मैं तेनू देना। और हुण की अगर हन्ना, एक चीज तुसी समझो, उहदे कोल कोई बेबी नहीं सी कदी भी, एक जदों एक बेबी होया उन्हें परमेश्वर नूं दे दिता। हुण हन्ना ने अगर मानने चाहता, मैं दे दिता, मेरे को अगर फिर कोई बेबी ना होया, गल तां उत्थे ही आ गई। जो तुसी वाचा परमेश्वर नाल बन्नी, उन्हें पूरा करना है हर हालात विच। हालेलुया। उन्हें दे दिता शैमुअल। जदों उन्हें अपनी वाचा पूरी कर दी, उहदे कोल होर बच्चे आए। हालेलुया। तुसी परमेश्वर नूं दोगे जो चीज, वो तुहानूं मल्टीप्लाई करके देगा। उन्हें एक दिता, उन्होंने 6 मिले। हालेलुया। तुहाडा फैसला बहुत जरूरी चीज है, तुहाडा फैसला। हालेलुया। तुहाडा फैसला। पतरस और यूहन्ना दे कोल यीशु मसीह आया, कहता आ जाओ मैं तेनों मनुखा नूं फड़न वाला बनाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपने जाल छाड़ दिते और यीशु पीछे हो गए। फैसला। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुहानूं 6-7 पॉइंट दे रहा, तुसीं लिखने आओ। पहला शैमुएल 6-7 वर्ष दे विचों, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। हालेलुया। फर्स्ट, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। हुण इस पहले पॉइंट दे विच जो लिखण वाली गल है, तुसी परमेश्वर दे भवन नूं नहीं छड़ना, संगति नूं नहीं छड़ना। हालेलुया। हालेलुया। जिन्ना मर्जी दुख है, जिन्ना मर्जी तुहानूं पड़ोसी चिढ़ा रहा है, रिश्तेदार चिढ़ा रहा है, हस्बैंड वाइफ चिढ़ा रहा है, कुछ भी है, फैसला बहुत जरूरी चीज है जो हन्ना ने लिया। हालेलुया। इहनूं तुसीं अलग ही कर दिओ। हुण मैं तुहानूं 7 पॉइंट दस रहा जो तुसीं लिखने हैं। अगर है तुहाडे कोल लिख लो, नहीं तो बाद मीटिंग तुसीं घरे जाके लिख लियो। जिहड़े लिख सकते हैं ना, कॉपी पेन जरूर ले आया करो। हालेलुया। पहला पॉइंट, सबसे पहले हमें अपनी आशीष के द्वारा किसी को नीचा नहीं दिखाना, जैसा पनन्ना ने किया। हालेलुया। चाहे तुहाडा कितना भी मर्जी वड्डा दुश्मन है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ नीचा नहीं दिखाना अपनी आशीष के द्वारा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। अपनी आशीष के द्वारा तुसी किसी को नीचा नहीं दिखाना। सेकंड, यहोवा ने कुछ नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो देगा नहीं। हमें भवन संगति नहीं छोड़ना। थर्ड पॉइंट, अपने दुख में हमें खुलकर परमेश्वर से कहना है जो हमारे मन में है। हन्ना मन में उदास थी, मन में व्याकुल भी थी, पर परमेश्वर से अपने दिल की बात खोलकर कही। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ छुटकारा ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष और परमेश्वर दे सकता है, ਉਹਨੂੰ अपने दिल की गल खोल के कहनी। चौथा पॉइंट, दुख में जब तक आप खुद नहीं प्रार्थना करते तब तक रिजल्ट लेट रहेगा। फिफ्थ पॉइंट, पंचवा, हन्ना ने दुख में मन्नत मानी। दुख में फैसला लेना, जो आशीष आपको परमेश्वर देगा आप उसका क्या करोगे। हालेलुया। कई बार ਅਸੀਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਚਾ ਬੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ परमेश्वर नाल वायदे किए से उन्होंने की करना पूरा। छठा पॉइंट यही है, अपनी मन्नत को पूरा करना। हालेलुया। सातवां पॉइंट, हन्ना ने परमेश्वर के दास की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर के दास की बातों पर विश्वास करना कि जो बोला वो होगा। हालेलुया। हम ये ना समझें कि यहोवा ने हमें या मुझे आशीषित किया तो मैं बहुत धर्मी और दूसरा बहुत पापी। नो, आप अपनी आशीष के जरिए दूसरों को थामना सीखें। आपका चैलेंज, चुनौती हमेशा आपको बेटर में लेके जाने के लिए होती है। अगर आपकी कोई भी प्रेयर पॉइंट है, चाहे बेबी का शैमुअल चाहिए तो दुख में परमेश्वर को पुकारो। एस्तर चाहिए, रूथ चाहिए, दबोरा चाहिए, तो उस दुख में परमेश्वर को पुकारो। आपका विरोधी विरोधी नहीं, बल्कि आपको और हमें परमेश्वर के नजदीक और मेरी और आपकी आशीष को जल्दी पहुंचाने के लिए होते हैं। हालेलुया। जो दुख, जो प्रॉब्लम आपके पास अभी है, वो आपको मारने के लिए नहीं, आपकी आशीष को आपको पुश करती है कि आप उस आशीष को जल्दी कैच करो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी दुख में की गई प्रार्थना पावरफुल प्रार्थना है। ये नहीं कहना प्रभु ने मुझे छोड़ दिया तभी मेरे ऊपर दुख आया। नो, बाइबल कहती कि जब आप बैप्टिज्म ले चुके, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, कहता आप सही हो। खुदावंत का वचन कहता मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा और कभी भी ना त्यागूंगा। हालेलुया। अगर बाइबल के ये कैरेक्टर दुख में परमेश्वर के साथ ना होते तो बाइबल में उनके विषय में कुछ ना लिखा होता। हर व्यक्ति दुख में से निकला, और जब दुख में से निकलने के बाद जो महिमा, जो ग्लोरी उनकी लाइफ में थी, वो दूसरों की लाइफ में नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा यीशु के साथ जो चेले थे, उतना ज्यादा उनका जिक्र है बाइबल में। हालेलुया। पतरस का ज्यादा जिक्र, पौलुस बाद में चुना गया यीशु मसीह के द्वारा, पर पतरस, यूहन्ना और याकूब, तीन बंदों का ज्यादा जिक्र आता रहा। क्यों? क्योंकि वो यीशु के साथ रहते थे। क्यों? कोई बात नहीं, पतरस ने पूछना उस चीज का, और यीशु ने कई बार झिड़कना उसको, तुझे ये भी नहीं पता, तुझे इस दृष्टांत के बारे में भी नहीं पता। सीखने की क्या थी? चाहत। तो पतरस सवाल जवाब करता था यीशु से।
हालेलुया। एक बार यीशु पानी के ऊपर चल के आ रहा और पतरस कह रहा, लगता भूत है, कहता नहीं मैं हूं, डरो मत। कहता अगर तू ही है तो मुझे भी पानी के ऊपर चल के आने की क्या दे, आज्ञा। अगर यीशु के अंदर ये बात होती, यार परमेश्वर मैं हूं, मैं पानी पे चल रहा हूं, इसको थोड़ी पानी पे चलाऊंगा, ये तो मेरे समान हो जाएगा। खुदावन तो यही चाहता है कि मैं और आप उसके जैसे हो जाएं। हालेलुया। उसने 1 मिनट नहीं लगाया, उसने पतरस को बोला आ। हालेलुया, आ। आपको सिर्फ उस बात को समझना है, वो आपको बोल रहे हैं आ। आप चाहते हो चिन्ह, चमत्कार, एवरीथिंग, हर चीज हो, वो बोल रहे हैं आ, ले ले। जो जन साथ थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, वो कर रहे थे वो काम, चिन्ह और चमत्कार वाली सेवकाई। हालेलुया। उसने कभी नहीं इनकार किया, नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा। मैं आपको बोला, अगर मेरी बुलाहट, अगर मैं अपनी बुलाहट बोलूं, मेरे टीचर की है, तो मैं अपोस्टल पे पहुंच सकता हूं। क्योंकि बाइबल में मैंने आपको फ्राइडे को बोला, मसीह लाइफ एक जगह थमने वाली नहीं है, रोज अप होती है वो। चाहे वो फलों में हो, चाहे वो वरदानों में हो, चाहे वो सेवकाई के किसी भी पार्ट में हो। यीशु मसीह टीचर भी था, यीशु मसीह प्रॉफिट भी था, यीशु मसीह पास्टर भी था, यीशु मसीह इवेंजलिस्ट भी था, और यीशु मसीह अपोस्टल भी था। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस भी शिक्षा भी देता था, मुर्दे भी जिंदा करता था। हालेलुया। अपनी मेंटेलिटी, अपनी सोच मेरे ऊपर है। अगर मैं सिर्फ संतुष्ट करके बैठना है कि नहीं मेरी बस टीचर की ही बुलाहट है, मैंने बस सिखाना ही है, मैंने कोई हीलिंग नहीं करनी, मैंने कोई चमत्कार नहीं करना, वो मेरे ऊपर है। परमेश्वर ने मुझे ना नहीं किया कि तू मेरे नाम से अगर किसी लंगड़े को बोलेगा चलने को तो मैं नहीं चलाऊंगा, नो। हालेलुया। मेरे ऊपर है कि मैंने संतुष्ट किस पे होना है। मैं सिर्फ सिखाने पे संतुष्ट होऊंगा तो परमेश्वर भी संतुष्ट है। ठीक है, मैं तुझे रेवलेशन दूंगा, जिस चीज के लिए तो मेरे पास रेवलेशन चाहिए, भेद चाहिए, वचन सिखाना है बस, ठीक है, ठीक है, तो इसमें संतुष्ट है, ओके। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं प्रभु, मैं चाहता हूं कि हीलिंग भी हो, प्रभु वो ले ले। हालेलुया। यीशु ने नहीं मना किया, इंसान खुद संतुष्ट होता है कि नहीं मैं इतने में ही, मैं पास्टर ठीक हूं, मैं इवेंजलिस्ट ही ठीक हूं, मुझे प्रॉफिट नहीं बनना, मुझे अपोस्टल नहीं बनना। इंसान खुद फैसला लेता है, नहीं जी पास्टर तक ही ठीक है। हालेलुया। तो है ये अलग अलग सेवकाई, नो डाउट कि परमेश्वर ने 5 तरह की सेवकाई रखी है, अपोस्टल, प्रॉफिट, टीचर, इवेंजलिस्ट, पास्टर, तो रखी है, नो डाउट। बाइबल में भी लिखा जिसको जो वरदान मिला उसके अनुसार वो सिखाने के मिला तो सिखाने में लगा रहे, चंगा करने का मिला तो चंगा करने में लगा रहे, है ना। तो अपने फेथ, अपनी हर चीज के अनुसार बाइबल में लिखा कि हर एक को चंगा करने का वरदान नहीं मिला, हर एक को आश्रयक्रम करने का वरदान नहीं मिला। तो लिखा जिसको जो मिला है उसमें क्या करे, वो अपना बेस्ट देता रहे। हालेलुया। अगर एक पास्टर है तो अपनी भेड़ों की क्या करे, वो रखवाली करे, उसमें वो अपना बेस्ट दे। अगर कोई इवेंजलिस्ट है वो कहता है नहीं मैंने तो सिर्फ रूह को चर्च तक जोड़ना, चर्च में लेके जाना है ताकि वो बचे, तो कहता है उस काम में क्या करे, लगा रहे। हालेलुया। जिस काम को परमेश्वर ने आपको दिया, और बाइबल में लिखा कि किसी को सेवा मिली है गिविंग की, तो कहता अगर तुझे बोने का वरदान है तो उसमें लगा रहे। अगर तुझे किसी भी रीति का वरदान मिला है, कहता उसको बेस्ट रीति से क्या कर, उसको पूरा करने में लगा रहे। हालेलुया। तो वो तो अंदर ही है आपके और मेरे हलचल कि मैंने किस तक सीमित रहना है, कहां तक जाना है। हालेलुया। परमेश्वर उसी लेवल से बोल देगा आजा, जो तू चाहता है ले ले। पतरस कहता मैं चलना चाहता हूं पानी पे, कहता आजा चल। जब चलने लगा थोड़ी देर के बाद हवा आई, तूफान आया, डरने लगा और डूबने लगा। यीशु ने उसका हाथ थामा और पकड़ा, कहता तूने संदेह क्यों किया, अविश्वास क्यों किया। हालेलुया। अब प्रॉब्लम यही है, जब
अविश्वास या प्रॉब्लम आए, तब जो हमारा दर्शन है वो उसके ऊपर लगती है चोट। फिर हम कहते हैं नहीं ये ठीक है, बस इतने। हालेलुया, हालेलुया। जितने ज्यादा आप परमेश्वर से डिमांड करोगे, परमेश्वर भी आपको परखेगा। ये जो चीज मांग रहा है ये इसके काबिल है, चलो इसको परख के देखते हैं। हालेलुया। परख के बाद आपको आपके ऊपर फेथ किया जाता है। आज हम पूछते हैं विश्वास है भैन जी तैनू, वो कहती विश्वास है पाशी ताई तो बैठे हैं। हुण मैं मांग रहा परमेश्वर को, प्रभु लंगड़े चलन, ये काम होन चर्च च, प्रभु मना नहीं करेगा। प्रभु मेरी विश्वास योग्यता, प्रभु मेरे कमां नू, प्रभु मेरे प्यार नू, प्रभु मेरी हर चीज नू चेक करेगा कि मैनू वरदान दवां कि अपने आप नू ही उच्चा ना करन लग जे। ये शो करे अच्छा मेरे मैं करदा लोग चंगे हो जाते हैं। आप ही ना महिमा सारी ग्लोरी महिमा परमेश्वर देता है अपने बंदे को, पर किते ते एदे दिल विच ही घमंड ना आ जाए कि मेरे ही द्वारा सब कुछ होंदा है जी। हालेलुया। वो चेक करेगा आपके लेवल की, आपको उस लेवल का चेक करेगा। जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे भी चेक करेगा। हालेलुया। चेकिंग के बाद आपको आपकी पोस्ट, आपको आपका जो आपने सोचा अपने मन में वो चाहिए, वो चेकिंग के बाद मिलेगा। हालेलुया। चाहे वो पैसा ही क्यों नहीं, आप कह रहे हो प्रभु मैनू 2 लाख दे दे, 2 महीने की मेरी कमाई 2 लाख होए, पता लगे जी बाद 10,000 का ਤੁਹਾਡਾ खर्चा सी, 1,90,000 का तुसी उड़ाई जा रहे, क्यों देगा, क्यों कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए नहीं 10 मेरे घर का तो ठीक है, खुला डुला ये भी लेना मैं वो भी, मेरी परमेश्वर कहता वो तेरे सुख दे लिए बहुत आया था तेनों देने वाला परमेश्वर है। ठीक है तुसी कहने हो आ 50,000 मेरा घर का ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਆ 1.5 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੁੱਧੀ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ परमेश्वर उस चीज ਨੂੰ कैच करता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ये उदा ही करेगा। ये कभी शब्द नहीं बोल रहा, ये जो अंदरों गल निकल रही है परमेश्वर तानू उस चीज के अनुसार देगा। हालेलुया। तो अपने दुख दे विच सिर्फ एक डिसीजन लेना कि मैं ਉਹਦੇ ਪਵਨ ਨੂੰ, मैं ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗਾ नहीं। हालेलुया। अगर ये दुख आया नो प्रॉब्लम, इस दुख तो बाद जो महिमा, जो ग्लोरी, एक वचन मैं पढ़ता तुझे सुनना बस 1 मिनट। पहला पत्रस 4:12 वचन तो सुनो। लिखिया, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। पतरस की कह रहा, कहना जो दुख रूपी अग्नि तुहाडे विच भड़क उठी है, कहना ये समझ के तुहानू अचंभा न करने की जरूरत नहीं है कि कोई अनोखी गल ही तुहाडे उपर आ गई है। कोई अनोखी गल नहीं आई। कहता ये दुख तो बाद जो महिमा प्रकट होएगी ना, तुसी उस दुख नू भुल जाओगे। हालेलुया। दुख तो बाद जो ग्लोरी, जो महिमा प्रभु तुहानू देगा। कहता दुख रूपी अग्नि तुहाडे विच भड़की है जो, वो तो अचंभा ना करो, ये ना समझो कि कोई अनोखी कोई एक गल पता नहीं कितों होगी प्रभु दे विच मैनू दुख क्यों आ गया। नो, दुख तो आएगा, पर उस तो बाद जो ग्लोरी तुहानू मिलेगी तुहाडा पड़ोसी भी देखेगा। हालेलुया। क्योंकि दुख उन्हें देखा तुहाडा, वो तुहाडा पड़ोसी, तुहाडा रिश्तेदार तो दूर है, तुहाडा नेड़े सब तो कौन है? पड़ोसी। वो तुहाडे दुख नू भी देखदा है, पर जो ग्लोरी खुदावन तुहानू देगा वो पड़ोसी वो भी देखेगा। हालेलुया। कहता चंबा ना कर जो दुख तेरे ऊपर आया,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਖੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨੋ, ਇਹ ਡਾਊਟ ਛੱਡੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁੱਲ ਕੇ, ਦਾਊਦ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। फैसला बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, फैसला। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपनी आशीष के द्वारा कभी भी किसी को